तकरीबन इसमें 10 केजी से भी ज़्यादा है। 80 ओके 80 मतलब एप्पल है इसमें। ओके 80 एप्पल है और 10 किलो से भी ज्यादा होगा। जहाँ पे हमने देखा था कि अभी प्लांटेशन नया हो गया था कि इसमें 80 हमने रखे हैं, 180 थे इसमें। ओके वो बाकी काट के गिराए दी, 4 में से 2 ही रखे। हर फल का जो साइज है वो भी अच्छा मिलेगा और कलर भी अच्छा मिलेगा। 3 फीट का गैप रखना चाहिए। 3 फीट का, हाँ। 3 फीट का गैप वो से रो तक 10 फीट, ये 10 फीट 10 फीट है। नमस्कार दोस्तों, मैं वो आपका एग्री डॉक्टर मुकेश जिंजर। आज हम आए हैं जम्मू कश्मीर में भी पुलवामा में हम आए। और पुलवामा में यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे साथ प्रगतिशील किसान मंजूर अहमद जी हमारे साथ है, जो पिछले कई सालों से देखा जाए तो उनको ये जो सेब की खेती उनका काफी एक्सपीरियंस है। तो आज हमें वो टेक्निकल बताने वाले हैं कि सेब की खेती कैसे होती है, वेराइटी कौन सी होती है, कब उनका फ्रूटिंग स्टार्ट होता है और जब फ्रूटिंग स्टार्ट होता है तब क्या क्या प्रिकॉशन हमें रखना है। तो सारी जानकारी आज हमें सर देने वाले। सर आपका पहले तो ग्रीन प्रो में हार्दिक स्वागत है। सर आपका थोड़ा परिचय हम दर्शक मित्रों को दीजिए। मेरा नाम मंजूर अहमद है, लाजरा पुलवामा से हूँ, जम्मू कश्मीर। जी। तो सर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आपने नया प्लांटेशन, नया ऑर्चर्ड यहाँ पे लगाया है। तो सर जो लोग नया ऑर्चर्ड लगाना चाहते हैं तो सर उनको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, वेराइटी कौन सी लगानी पड़ती है, ये जब आप ये लगाते हो पौधे तब कौन कौन से बेड बनाने पड़ते हैं, कितना डिस्टेंस रखना पड़ता है, सर वो थोड़ी जानकारी हम ग्रोअर्स को दीजिए। पहले जब ये जमीन को लेवलिंग करनी होती है जी, जो प्लेन करते हैं, तो बाद में इसको बेडिंग बनानी होती है। कोई जितना का कहीं जगह ज्यादा मॉइस्चर होगा जमीन में तो थोड़ा रेज बेड करते हैं जी, जहाँ मतलब खुश्क जमीन है जी, ड्राई जमीन है जी। उसमें बेडिंग बहुत कम ही रखते हैं जी। लेकिन ये असली ये शाली का ये जो पैडी खेत है ये, इसलिए इसको बेड थोड़ा बनाना पड़ता है जी। तो उसके बाद जब लेवलिंग के बाद जो बेड बनाते हैं उसके बाद इसमें तैयारी करते हैं, घास वास निकालते हैं, थोड़ा हल चलाते हैं, ट्रेलर विलर, तो सब कुछ तैयार होके फिर इसमें जो पेड़ लगाते हैं, चाहे वो कीटनाशक हो, वर्मी कंपोज हो, कंपनी कैसे जब तैयार करते हैं, बनाती है, किस वक्त क्या क्या करना है, उस तरीके से चलते हैं। तो सर मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो आपने बेड बनाया है और जो यहाँ पे आपने जो पौधा लगाया है सर, तो ये पौधा सर पहले तो कितने प्राइस का मिलता है और कितने एज का पौधा आप यहाँ पे लगाते हैं? ये तो 1 साल पहले का है, उधर जो इसका ग्राफ्टिंग हुआ है जी, 1 साल पहले इटली का है जी, पुल कंपनी ने दिया है। ये 1 साल पहले का उधर है, क्योंकि कहीं 2 साल का 3 साल का लाते हैं जी। जब पहले साल का लाते हैं तो ये थोड़ा मतलब मॉइस्चर वाला पेड़ होता है। समझ गया, राइट। जितना 2 साल 3 साल का उसमें वो कोई डिजीज भी होता है तो वो ग्रो नहीं करता है जल्दी, इसमें बहुत मुश्किल होता है, इसमें फेलियर भी हो सकता जी। और सर ये यहाँ पे लगाने के बाद मतलब आप जो ये बेड बनाया, हाँ। उसके बाद आपने ड्रिप लगाया, ये पूरी ऑनलाइन ड्रिप है, हाँ। राइट। और उनके बाद जब आप ये पौधे लाते तो पौधे से पौधे का डिस्टेंस कितना रखना चाहिए और कौन सी मेथड से अगर ग्रोअर्स करता है तो उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता है? अच्छा प्रॉफिट मतलब 3 फीट का गैप रखना चाहिए। 3 फीट का, हाँ। 3 फीट का गैप, वो से रो तक 10 फीट, ये 10 फीट है। जी, जी। क्योंकि जब ये बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा सनलाइट जो आएगी, जी। अगर कोई नजदीक रखेगा तो ये सनलाइट दूसरे साइड पे जी। नहीं जाएगी, जी। इसलिए 10 फीट इसका। जी, मतलब रो टू रो 10 फीट है और प्लांट टू प्लांट यहाँ पे 3 फीट है सारी चीज। तो सर इतना डिस्टेंस अगर किसान रखते तो 1 एकड़ में सर कितने पौधे मिलते हैं? लगभग 500 के करीब, 500, 520, 530 भी। 500 से 520 जितने पौधे आप यहाँ पे सेब के लगा सकते हो। और सर तीसरी जो सबसे बड़ी बात है जो किसान आखिर पूछता रहता है कि लगाने के बाद मतलब कोई भी लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के बाद उनको क्या लगता है कि भाई पौधा तो लगा दिया लेकिन प्रॉफिट कब देगा? तो सर इनका फ्रूटिंग कब स्टार्ट होता है? फ्रूटिंग तो अगले साल जो भी पहले साल लगाते हैं पेड़ पे है जी। डिपेंड, ये कितना फेदर है जी, मतलब 3 फेदर वाला होता है, 3+, 5+, जी, 7+, जी, उस पे भी डिपेंड हो। जी। लेकिन ये जो पेड़ इसको 3 साल के बाद असली प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, राइट। जो 5 फेदर प्लस 5 होगा, मतलब अगले साल क्या है, मतलब 5 जो आप बता रहे वो मतलब 5 हो गया, 1 2 राइट 3 तो 4 जो ब्रांचेस फेदर उसी को से तो बोलते अगर हैं। वो फेदर बड़ा सबसे वाला ज्यादा होता होगा, है, कैपेसिटी होगी इसकी। यस, तो वहाँ पे हाँ। 3 साल में भी प्रोडक्शन छोटा पेड़ है, इसको तीसरे साल जी। में अच्छा लगेगा। जी। जो बड़ा पेड़ है उसको दूसरे साल में कम से कम 1 kg दे सकता है, चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब लगाने के बाद 2 से 3 साल में 3 साल का फिर फुल फ्लैश में उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे सर ने बताया कि वैरायटी अच्छी चयन करो,
बेड अच्छे बनाओ, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अच्छा रखो, और पर एकड़ अगर आप अच्छे से पौधे मेंटेन करते हो तो क्या होगा, उनकी कैनोपी अच्छी डेवलप होगी, और कैनोपी अच्छी डेवलपमेंट होगी तो एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा, पेस्ट डिजीज नहीं आएगी। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि सर पौधे में जब फ्रूटिंग स्टार्ट हो गया तब उनको यहाँ पे तो ज्यादा ओलावृष्टि गिरती है, यहाँ पे वेदर कभी भी बारिश कभी भी आ सकता है, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है उनको लगाने के लिए? उसमें लगाना है मतलब जो ये ट्रायल सिस्टम है, जी। पाइप ड्रिप सिस्टम, जी। खास करने हेलनेट Yes. मस्ट है, क्योंकि मेरी जो प्लांटेशन है 40 डेज पहले लगाई है, 40 दिन उसके हो गए। अगर ये नई नेट इस पे हेल नेट नहीं होता जी। तो इसके ये पत्ते खत्म हो चुके हो, को पूरा हेल्थ का ये दिक्कत आ जाता है, ये पूरा डिस्ट्रॉय होता है। ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। बहुत सारों को ये डिस्ट्रॉय होगा जिसने 40 दिन 30 दिन पहले ये प्लांटेशन की थी। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव एग्जांपल कि यहाँ पे किसान ने जो ये पौधा लगाया है ये बता रहे कि अगर ये एंटी हेलनेट नहीं होती तो यहाँ पे जो आप पत्ते देख रहे हो पत्ते वो पत्ते कट गए नहीं होते, होते, हाँ, कट गए होते, फंगस लग जाती, वायरस लग जाता और ये पूरा पौधा अपना खराब हो जाता। तो दोस्तों सबसे जरूरी एंटी हेलनेट। Anti-Helnet। यहाँ पे जो आपने एंटी हेलनेट लगाई है सर, वो कौन सी कंपनी की सर आपने लगाई है? मैंने ग्रीन प्रो लिनो की लगाई है, ग्रीन प्रो की जो लिनो एंटी हेलनेट लिनो एंटी वो सर ने लगाई है। तो सर यहाँ पे तो जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा एंटी हेलनेट का मार्केट है, लेकिन सारी कंपनियों को छोड़कर आपने ग्रीन प्रो ही क्यों लगाई? क्योंकि मेरे पास जो मेरे पड़ोसी है जहाँ पढ़े लिखे अच्छे बंदे हैं वही मेरे के प्राइस में की थी जी ये बढ़िया है, तो मैंने जाके उधर देखा जी तो मुझे लगा यही अच्छा। जी। और ये एंटी हेलनेट आपने ये कहाँ से लिया है सर? अच्छा, मैंने जेके ट्रेड सेंटर पुलवामा से लिया है, और उनका नाम क्या है? अब्दुल कयूम साहब है वो जी, जेके ट्रेडर्स में जो अब्दुल कयूम साहब है वहां से सर ने एंटी हेलनेट नहीं, यानी कि वो ग्रीन प्रो का ऑथोराइज डीलर है जो उनसे ही ले, वारंटी भी 5 साल की मिली है जी, और 5 साल की वारंटी। अगर आप लिनो एंटी हेलनेट लगाते हो तो 5 साल की वारंटी मिलेगी, जिसके कारण कितना भी ओला गिरेगा। यहाँ पे मैं किसानों से मिलता रहता हूँ और किसान मुझे बताते हैं कि सर यहाँ पे हमने दूसरी कंपनी की लगाई थी लेकिन वो एंटी हेलनेट पूरी फट गई। अब वो लिनो की थी या दूसरी थी वो हमें नहीं पता है, लेकिन वहां जाके पता चला कि वो लोकल कंपनी की हेलनेट लगाई। किसान ने अपना पैसा बचाने के लिए वो लोकल कंपनी की हेलनेट लगाया और फिर उनका जो करोड़ों का जो पैसा देने वाली जो फसल है वो पूरी खराब हो। तो दोस्तों अगर आपको फसल में अच्छा पैदावार लेना है और अगर फसल में से लाखों की कमाई करनी है तो अच्छी प्रोडक्ट लगाए, अच्छी कंपनी के साथ जुड़िए, और अच्छी कंपनी के साथ जुड़ोगे तो ऑटोमेटिक जैसे सर ने यहाँ पे रिजल्ट देख रहे हो ऐसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। लास्ट और आखिरी सवाल सर, ग्रीन प्रो का जो एंटी हेलनेट है उनकी पहचान अगर किसान को करनी है तो कैसे करते? क्योंकि आज कॉपी सब कॉपी कर सकता है, तो ये हेलनेट ग्रीन प्रो की ओरिजिनल है वो आपको कैसे पता चलेगा? जो इसके 3 कलर है जी, जो हमारा देश का ये जो अपना तिरंगा है यहाँ पे देख सकते ये 3 कलर है, उसी से इसकी पहचान होगी जी। अगर यहाँ पे अपने तिरंगे का कलर है ऊपर, ये हमेशा इसको चमकती रहेगी, ये डिम नहीं हो जाएगा जी, राइट। और यहाँ पे साइड में भी 2-3 यहाँ पे लाइन दी है, लेकिन ये लाइन कोई भी कॉपी कर सकता है, लेकिन ये जो तिरंगा वाला है जो आपको टॉप पे दिखेगा वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर ये तिरंगा वाली लिनो नेट है तो वो ग्रीन प्रो नेट है। दोस्तों जैसे सर ने हमें बताया था कि वहाँ पे उनका जो नया ऑर्चार्ड लगाया था, बट यहाँ पे सर का जो दूसरा ऑर्चार्ड है यहाँ पे ये 2 साल का पौधा हो गया है। और सर क्या लगता है यहाँ पे कितने किलो यहाँ पे सेब लगे हैं सर? तकरीबन इसमें 10 kg से भी ज्यादा है, 80 मतलब एप्पल है इसमें। 80 एप्पल है और 10 किलो से भी ज्यादा होगा। जहाँ पे हमने देखा था कि अभी प्लांटेशन नया हो गया था तो यहाँ पे 2 साल का दूसरा सर का ऑर्चार्ड है जहाँ पे 10 किलो तक का प्रोडक्शन आ सकता है। तीसरी सबसे जरूरी बात जो टेक्निकल हमें सर बताने वाला है कि सर इसमें क्या करना जरूरी है, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, बेंडिंग, वो सर क्या है, थोड़ा हम ग्रोअर्स को बताइए सर। ट्रेनिंग जो होती है वो पहले ही साल, जब पहले नया पेड़ लगाते हैं उस साल करते हैं जी। तो बाद में प्रूनिंग होती है, मतलब कौन काटना है, कैसे बड बनाना है, क्या करना है। और बेंडिंग तो ऐसे होती है कोई मतलब ये लीफ इसमें धूप भी आ जाएगा और बेंड करना होता है जी। तो ये 3 जो प्रैक्टिस सर ने बताई, ट्रेनिंग, प्रूनिंग और बेंडिंग, अगर ये करेंगे तो क्या होगा कि उनकी कैनोपी अच्छी मेंटेन होगी, फल का कलर अच्छा होगा, फल ज्यादा लगेंगे और किसान को ज्यादा फायदा होगा। फल ज्यादा भी आते हैं लेकिन इसको कटिंग करना पड़ता है। जब जैसे कि इसमें 80 हमने रखे हैं, 180 थे इसमें, वो बाकी काट के गिराए दे, 4 में से 2 ही रखे हैं। राइट। तो सर ने बहुत अच्छा बताया कि यहाँ पे जितने भी फल लगते हैं वो सारे नहीं रखने हैं, उसमें से भी आपको कट करने पड़ेंगे, तभी अगले साल न वरना उसका असर पड़ेगा, अगले साल इसमें नहीं रह सकता है जी।
पर उससे क्या होगा कि ये जो हर फल का जो साइज है वो भी अच्छा मिलेगा और कलर भी अच्छा मिलेगा। अगर सभी को आप यहाँ पे रखते हो तो सभी का साइज इवन नहीं बनेगा, जिसके कारण किसान को काफी लॉस और मार्केट में उनकी डिमांड अच्छी नहीं बनेगी। तो दोस्तों ऐसे ही नई नई जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, ऐसे प्रगतिशील किसान से हम मिलते रहते हैं, और ऐसी ही जानकारी के लिए और नई नई खेती तकनीकी माहिती के लिए हमारा जो YouTube चैनल है उनको सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए और ऐसे किसान से आप मिलते रहते हैं। जय जवान जय किसान, ग्रीन प्रो के साथ किसान होगा खुशहाल।